ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं 31/12/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं यह पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय जो होता है वो दूर होता है। प्रश्न है, बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? उत्तर में बाबा ने दिया, बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं। बाबा कह रहे हैं, अगर बाबा का दिल जीतना है तो जब तक ये संगम युग है तो बाप से कुछ भी छुपाओ नहीं। अपने कैरेक्टर्स पर पूरा ध्यान दो। अगर कोई पाप कर्म हो जाता है, बाबा कहे, अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ तो हल्के हो जाएंगे। बाप जो शिक्षा देते हैं यही उनकी दया कृपा व आशीर्वाद है। तो बाप से दया व कृपा मांगने की बजाय स्वयं पर कृपा करो। ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। ओम शांति। अभी रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है, पुरानी दुनिया में दुख है। बाबा कहते हैं, अभी बच्चे जानते हैं नई दुनिया में सुख है और पुरानी दुनिया में दुख है। दुख में सभी दुख में आ जाते हैं। बाबा कहते, दुख में सभी दुख में आ जाते हैं और सुख में सभी सुख में आ जाते हैं। सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं, फिर जहाँ दुख है वहाँ सुख का नाम निशान नहीं। जहाँ पाप है वहाँ पुण्य का नाम निशान नहीं, जहाँ पुण्य है वहाँ पाप का नाम निशान नहीं। वह कौन सी जगह है? एक है सतयुग, दूसरा है कलयुग। यह तो बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा ही। अभी दुख का समय पूरा होता है और सतयुग के लिए तैयारी हो रही है। बाबा कहते, अब दुख का समय पूरा होता है और सतयुग के लिए तैयारी हो रही है। हम अभी इस पतित छी दुनिया से उस पार सतयुग अर्थात राम राज्य में जा रहे हैं। नई दुनिया में है सुख, पुरानी दुनिया में है दुख। ऐसा नहीं जो सुख देता है वही दुख भी देता है। ऐसा नहीं है कि जो सुख देता है वही दुख देता है। नहीं, सुख बाप देते हैं, दुख माया रावण देता है। उस दुश्मन की एफजी हर वर्ष जलाते हैं। बाबा कहते, उसका पुतला हर वर्ष जलाते हैं। दुख देने वाले को हमेशा जलाया जाता है। बच्चे जानते हैं जब उसका राज्य पूरा होता है तो फिर हमेशा के लिए खलास हो जाता है। 5 विकार ही सबको आदि मद अंत दुख देते आए हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हम बाबा के पास जाए। क्या बुद्धि में रहे? हम बाबा के पास जाए।
और बाबा ने कहा, तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हम बाबा के पास जाएं। रावण को तो तुम बाप नहीं कहेंगे, कब सुना? रावण को कब तुम बाप नहीं कहेंगे, कब सुना? रावण को परमपिता परमात्मा कोई कहते हो? कभी भी नहीं। कई समझते हैं लंका में रावण था, बाप कहते हैं ये सारी दुनिया ही लंका है। कहते हैं वाष्ट को डिगामा ने चक्र लगाया स्टीमर व बोट के द्वारा। जिस समय उसने चक्र लगाया उस समय एरोप्लेन्स आदि नहीं थे, ट्रेन भी स्ट्रीम पर चलती थी। बिजली अलग चीज़ है। अब बाप कहते हैं दुनिया तो एक ही है, नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। ऐसे नहीं कहना होता है कि स्थापना पालना विनाश नहीं, पहले स्थापना फिर विनाश, बाद में पालना, ये राइट अक्षर है। बाद में रावण की पालना शुरू होती है, वह झूठी विकारी पतित बनने की पालना है, जिससे सब दुखी होते हैं, जिससे सब दुखी होते हैं। बाप तो कभी किसको दुख नहीं देते हैं। यहाँ तो तमो प्रधान बनने के कारण बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। देखो क्या बन पड़े हैं। यह तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए। है तो बहुत सहज, सिर्फ अल्प की बात है। मुसलमान लोग भी कहते हैं उठकर अल्लाह को याद करो, खुद भी सवेरे उठते हैं। वे कहते हैं अल्लाह व खुदा को याद करो, तुम कहेंगे बाप को याद करो। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, बाबा अक्षर बहुत मीठा है। अल्लाह कहने से वर्षा याद नहीं आएगा, बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है, बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। मुसलमान लोग बाप नहीं कहते हैं, वह फिर अल्लाह मियाँ कहते हैं। मियाँ बीवी ये सभी अक्षर भारत में हैं। परमपिता परमात्मा कहने से ही शिवलिंग याद आ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और बाबा ने आज धारण करने के लिए मुख्य 2 पॉइंट दिए हैं धारणा के लिए। मुख्य सार, पहला पॉइंट, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो सुना अनसुना कर देना है, हियर नो इविल। दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहना है। दूसरा पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे कभी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। वरदान, बाप समान रहम दिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। विश्लेषण, जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल है वही कल्याण कर सकते हैं। कल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हो। वह मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है। इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो। कोई भी खाली हाथ ना जाए।
और बाबा ने स्लोगन दिया है, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहाँ चाहे वहाँ राह मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।